जीतू पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा सलाह चुगली नहीं होती, संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत होती है। राहुल, दिग्विजय, कमलनाथ सलाह देंगे तो चुगलखोरी मानेंगे, दिल्ली सलाह देगी तो उससे भी चुगलखोरी मानेंगे। मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। इसलिए संगठन सलाह से भी चलते हैं, संगठन सलाह से भी चलते हैं। हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए बाकी कांग्रेस का आंतरिक मामला पचमढ़ी में जो सीखा होगा वही करेंगे। मेरा कान फूटने का काम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जीतू पटवारी ने चुगलखोरी को लेकर भरी सभा में जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार किया है। कहा कि मन में किसी तरह की खटास नहीं होनी चाहिए, कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, छोटी मोटी बात होगी तो शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है, जीतू पटवारी ने कहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की थी चुगलखोरी न करने की, और अब इससे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी निशाना साधा है। संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत होती है, रामेश्वर शर्मा ने कहा। राहुल, दिग्विजय, कमलनाथ सलाह देंगे तो चुगलखोरी करेंगे। और बातचीत करेंगे, मिलन भार्गव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। भार्गव जी, जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया है और कहा है कार्यकर्ताओं को चुगलखोरी से बचने के लिए, कैसे देख रही है बीजेपी इससे? कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रही है और अपनी करारी हार और जिस हश्र का शिकार कांग्रेस पार्टी हो गई, उनका ये नेतृत्व कहीं ना कहीं अपनी खामियों को कार्यकर्ताओं पे ढोल रहा है। कभी ये कांग्रेस के नेताओं को जीतू पटवारी जी कैंसर की संज्ञा दे देते हैं, कभी इनके राष्ट्रीय स्तर के युवा नेता राहुल गांधी आते हैं तो कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा, बैंड बाजा, बाराती घोड़ा, इस प्रकार से घोड़ों की संख्या, जानवरों की संख्या देके कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगातार अपमानित किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है। अब जीतू पटवारी जी इसको स्वीकार सहज कर लें। नहीं, बीजेपी ऐसा मान रही है क्या कि कांग्रेस में सच में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कान फूंक रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से जीतू पटवारी ने भरी सभा में ये आरोप लगाया अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं पर? देखिए, जीतू पटवारी जी अपनी खामियों को छुपा रहे हैं। जब पद देने की बात कांग्रेस पार्टी में आती है तो महंगी महंगी गाड़ियां करोड़ों रुपए की लेकर पद दे देते हैं। टिकट देने की बात आती है तो पैसा लेकर टिकट बांट देते हैं। अब जब कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है तो ये कुछ भी आरोप लगाते रहे कि वक्त है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। मिलन भार्गव जी आप बने रहेगा हमारे साथ। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। स्वदेश जी, कौन है पार्टी में जो कान फूंकने का काम कर रहा है, वो भी आपके पीसीसी चीफ के खिलाफ? देखिए क्या है, पीसीसी चीफ लगातार पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर तक पहुंचने की जो भूमिका निभा रहे हैं, इससे मैं समझता हूं इस तरह की बातें पता नहीं कौन कर रहा होगा, लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस बहुत मजबूती की नहीं, इस तरह की बातें कौन नहीं कर रहा है सर। मैंने तो सीधा सवाल यही करा है कि पीसीसी चीफ के खिलाफ कौन कान फूंक रहा है? आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, भरी सभा में बयान दिया है। देखिए, जो कर रहा है तो किसी को पता थोड़ी ना है कि कौन ऐसा हो सकता है। हमारा दोस्त मतलब मान रहे हैं आप है पार्टी में ऐसे नेता? लेकिन ये बात तय है कि माननीय जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं और इसीलिए उनकी चर्चा, चाहे वो कान फूंकने की बात जो आपसे बात हो रही है, चाहे कान में कुछ कहने की बात हो, चर्चा चारों तरफ कांग्रेस की हो रही है। ये जीतू पटवारी जी की सक्रियता और उनको कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है। मुहिम का ही नतीजा है कि किसी भी चैनल को आप खोलिए, कहीं ना कहीं। आप स्वदेश शर्मा जी, आप मान रहे हैं कि पार्टी में ऐसे नेता या कार्यकर्ता हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं? अब उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच बात यही है कि जीतू पटवारी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और उनके काम का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, मैं बीजेपी से भी समझूंगी, आप बने रहेगा स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ। मिलन भार्गव जी,
स्वदेश शर्मा जी का ये कहना है कि हर एक बूथ तक, हर एक लेवल तक जीतू पटवारी पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि उनकी चर्चा है। देखिए, कौन से बूथ तक जा रहा है? जब स्वयं जीतू पटवारी जी अपनी विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, अपना बूथ हार जाते हैं, अपना वार्ड हार जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के कौन से बूथ और कौन से वार्ड तक जा रहे हैं? देखिए, एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी चुनाव आयोग ने की, उसमें ढूंढे खोजे से कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिला क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब कौन से कार्यकर्ताओं को खोजा जा रहा है? लेकिन देखिए, ये खामियों को ढोलने का काम कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, कभी जानवरों से तुलना करके, कभी आस्तीन का सांप कहकर, कभी कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित बताकर। ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जब बात उठी है तो इसमें और क्या सियासी गलियारों में देखने मिलता है, देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए।